हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की हिंदी का पाठ जिसका नाम है वह आवाज़। हम इस पाठ का सार भी करेंगे। जिन बच्चों ने इस पाठ को नहीं पढ़ा उनको पाठ के सार से थोड़ा समझ आ जाएगा। तो बच्चों, ये जो कहानी है वह आवाज़, इसमें हमें ये बताया है कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा जो मन है, जो हमारी अंतरात्मा है, वो हमें बताती है कि हम ये गलत कर रहे हैं। ठीक है। जो बच्चे उस चीज़ को समझ जाते हैं कि हमने कोई गलती की है, अगर गलत काम कोई भी करते हैं, हमारे मन को तो पता होता है ना, चाहे हम दूसरों से छुपा लेते हैं लेकिन हमारे मन को पता होता है कि हमने गलत काम किया है। तो जो लोग अपनी गलती को मानते हैं वो हमेशा ज़िंदगी में सफल रहते हैं, और जो लोग नहीं मानते, अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही रहते हैं। ठीक है, चलो हम पाठ का सार करते हैं। पहले, स्कूल से लौटने पर मंटू हमेशा दरवाजे में घुसते ही माँ को मुस्कुराते देखता था। आज उसकी माँ वहाँ नहीं थी। उसे बहुत अधिक भूख लगी थी। मंटू कुछ सोचकर कमरे में गया। 3 छोटी छोटी मेज़ें जोड़कर उन पर चादर बिछाई थी। मेज़ पर खाने की चीज़ें एवं फल पड़े थे। मंटू ने सोचा, माँ रसोई घर में समोसा बना रही होगी, रामू बाजार गया होगा, पिताजी दफ्तर से नहीं आए होंगे, पम्मी भी स्कूल से नहीं आई थी। पम्मी मंटू की बहन है। मंटू को लगा जैसे वे अकेला है। सामने फल और मिठाई देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वह मेज़ की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसे लगा जैसे उसे किसी ने पुकारा हो। उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वह मेज़ के निकट पहुंच चुका था। उसने मेज़ से चीकू उठाया और एक रसगुल्ला लिया। इधर उधर देखकर उसने दोनों चीज़ें खाई, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा हो। मंटू, तुमने ठीक काम नहीं किया, ये चोरी है। इतने में उसकी बड़ी बहन पम्मी आ गई। उसने पूछा, तुम उदास क्यों हो? मम्मी कहाँ है? मंटू ने कहा, मैंने मम्मी को नहीं देखा। पम्मी ने कहा, आज अशोक चाचा चाय पर आने वाले हैं, मम्मी समोसे बना रही होगी। दोनों रसोई की ओर भागे। मम्मी रसोई घर में नहीं थी। दोनों निराश हो गए। इतने में उनकी माँ आ गई। उसने कहा, आज तुम्हारे चाचा अशोक आ रहे हैं, मैं बर्फ़ी लेने गई थी। बच्चे कपड़े बदलने के लिए चले गए। पम्मी कोई ना कोई कहानी सुना रही थी। मंटू विचारों में खोया था। चाचा जी के आने पर भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई। उसे खुश करने के लिए चाचा ने गीत सुनाए, परंतु वह नहीं हंसा। उस रात उसने एक सपना देखा। चीकू और रसगुल्ला उसके पेट में कूद रहे हैं और कह रहे हैं, मंटू, तुमने हमें अपनी मम्मी से बिना पूछे खाया है, ये ठीक काम नहीं किया। मंटू सवेरे उठा। अब भी वह खुश नहीं था। उसने स्कूल का काम भी मम्मी से कराया। स्कूल में अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई क्योंकि उसके गणित के सभी सवाल ठीक थे। मंटू को लगा जैसे कोई उसे कह रहा हो, मंटू, तुमने फिर गलत काम किया है। सवाल तुमने अपनी मम्मी से कराए हैं। मंटू सोचने लगा कि ये आवाज़ कहाँ से आती है? क्यों ये मेरी अंतरात्मा से आती है? अंतरात्मा होता है मन। ठीक है। उसे पसीना आने लगा। वह अध्यापक की मेज़ के पास आकर बोला, सर, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। ये सवाल मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने किए हैं। अध्यापक ने कहा, तो क्या हुआ? आजकल पूछ कर किए हैं, कल अपने आप कर लोगे। मुझे खुशी है तुमने सच बता दी। मंटू बिल्कुल हल्का हो गया। उसे बहुत खुशी हुई। छुट्टी मिलने पर घर लौटा तो माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मंटू ने मम्मी को बताया कि कल मैंने बिना तुमसे पूछे एक चीकू और एक रसगुल्ला उठाकर खाया था। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, देर से ही सही तुमने मुझे बता दिया।
परंतु तुमने अपना अपराध स्वीकार करने के लिए किसने कहा? मंटू ने उत्तर दिया, पता नहीं मम्मी, तब से कोई मुझसे कहे जा रहा है। मंटू, तुमने गलती की है। मम्मी का चेहरा खिल उठा। उसने कहा, मंटू जी, तुम्हारी अपनी ही आवाज़ है। जो बुरा काम करता है उसे वह चेता देती है। तो आपके साथ भी बच्चों ऐसे ही होता है। जब भी आप कोई गलत काम करते हो तो आपके मन को पता होता है कि आपने ये गलती की है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे शब्दार्थ। ठीक है, सबसे पहले है निगाह, जिसका अर्थ होता है नज़र। ठीक है, तलखी, तलखी होता है तीखा स्वर। नेक्स्ट आएगा पीठ थपथपाई, जिसका अर्थ है शाबाशी देना। ठीक है, पीठ थपथपाना मीन्स शाबाशी देना, जिसको हम बोलते हैं गुड। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, आपको पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता होगा कि कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं और कुछ स्त्री जाति का। जैसे जो चाचा है वो कौन सी जाति का है? पुरुष जाति का। और जो चाची है वो कौन सी जाति की है? स्त्री जाति की। ठीक है, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं उसे पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराएं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करें। माता का क्या बन जाएगा? पिता। मामा का बन जाएगा मामी। चाचा का चाची। बहन का बहनोई। दादा का दादी बन जाएगा, बेटा का बेटी। नेक्स्ट आएगा, निम्न मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। सबसे पहला मुहावरा है चूहे कूदना, जिसका अर्थ है बहुत भूख लगना। ये मुहावरा तो आप बोलते होंगे अपने मम्मी को, मम्मी बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। तो इसका हम क्या बनाएंगे? माँ जल्दी से खाना लाओ, पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। नेक्स्ट आएगा आँखों में झांकना, इसका अर्थ है व्यक्ति के मन भावों को समझना। आँखों में झांकना मीन्स किसी के मन भावों को जानना, मीन्स कि उसके अंदर के फीलिंग्स को समझना। माँ ने बेटे से कहा, मेरी आँखों में झांक कर देख, मैं तुझे बुरा कह रही हूँ। नेक्स्ट आएगा खोए रहना, जिसका अर्थ है अपने विचारों में लीन रहना। खोए रहना मीन्स अपने विचारों में लीन रहना। अरे राम, कहाँ खोए रहते हो? कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा छाती में भरना, मतलब हृदय से लगाना। देर से घर लौटे बेटे को माँ ने छाती में भर लिया। नेक्स्ट आएगा पसीना आना, मतलब घबराहट होना। गणित का कठिन प्रश्न पत्र देखते ही राम को पसीना आने लगा। चेहरा खिल उठना, मतलब प्रसन्न हो जाना। जब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका चेहरा खिल उठता है, जैसे चमक उठता है ना, उसको बोलते हैं प्रसन्न होना। विदेश से लौटे अपने बेटे को देखते ही माँ का चेहरा खिल उठा। नेक्स्ट आएगा पीठ थपथपाना मीन्स शाबाशी देना। परीक्षा में प्रथम आने पर अध्यापक ने मनप्रीत की पीठ थपथपाई। नेक्स्ट है कहानी पर कहानी सुनना, मतलब झूठ पर झूठ बोलना। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको छुपाने के लिए कहानी के ऊपर ही कहानी, मीन्स कि एक कहानी ख़त्म होती है साथ में दूसरी कहानी सुनानी शुरू कर देते हैं ना, मतलब कि झूठ पर झूठ बोलना। इसका आएगा पिताजी ने बेटे को डांटते हुए कहा, तुम सच क्यों नहीं बता देते? क्यों कहानी पर कहानी सुनाए जा रहे हो? नेक्स्ट है जो शब्द एक होने का बोध कराएं उसे एक वचन, जो एक से अधिक का बोध कराएं उसे बहुवचन कहते हैं। अब बदलेंगे वचन। पहला है दरवाजा, इसका बन जाएगा बहुवचन दरवाजे। दूसरा खूटी, खूटी का बन जाएगा खूटियाँ। नेक्स्ट आएगा बच्चा, बच्चा का बच्चे। मिठाई का मिठाइयाँ। रसगुल्ला का रसगुल्ले। रसोई का रसोइयाँ। बस्ता का बस्ते। चूहिया का चूहिया। ठीक है, उसमें जो चांद बिंदु वाली है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विपरीतार्थक शब्द। सच विपरीतार्थक होते हैं जो उल्टे शब्द होते हैं ना, ओपोजिट वर्ड जिसको हम बोलते हैं
जैसे सबसे पहले है सच का आएगा झूठ, अमीर का गरीब, आज का कल, भूख का तृप्त। तृप्त मीन्स कि पेट भरा होना, मीन्स कि संतुष्टि होना। भूख मीन्स कि पेट खाली होना, तो तृप्त मीन्स कि खा लिया होना, मन जो है खाने से भर गया हो। मेहनत का आएगा आलस। होशियार का आएगा मूर्ख। उदास का क्या आएगा? ऑपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक पर्सन। नेक्स्ट है वर्ण विच्छेद करें। सबसे पहले है बस्ता, तो वर्ण विच्छेद में हम लिखेंगे सबसे पहले ब, फिर प्लस इसके साथ आ आएगा क्योंकि उसके साथ कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, आगे है आधा स। जो आधा स है उसको हम पूरा सा ही लिखेंगे, उसको हम आधा नहीं लिखेंगे। लेकिन इसके साथ जो है, जब जो कोई भी आधा रहता है, जो लेटर होता है, उसके साथ अ नहीं आता। ठीक है, वो जो लेटर है, वो जो छोटा सा है, वो वर्ण है जो, वो पूरा बन जाता है। नेक्स्ट आएगा त के साथ आ की मात्रा लगी हुई है, तो प्लस बड़ा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दफ्तर। दफ्तर में भी द, इसके साथ प्लस फिर अ। ठीक है, फिर आ जाएगा फ। देखो फ आधा है, इसको हम पूरा लिखेंगे, लेकिन इसके साथ हम आ का साउंड नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर त, फिर इसके साथ अ का साउंड आएगा, मीन्स कि प्लस अ छोटा अ, प्लस र, इसके साथ फिर आ जाएगा प्लस छोटा अ। इसमें किसी के साथ कोई मात्रा नहीं है, जो बहुत सिंपल है, द प्लस अ। ठीक है, फिर पूरा फ, फिर त, फिर अ, फिर र और फिर अ। ठीक है, नेक्स्ट आएगा रसोई। रसोई का क्या आएगा? र प्लस छोटा अ। छोटा जो अ है वो सभी जो है, आप जो लिख रही हो क ख के जितने भी वर्ड्स आएंगे, छोटा अ सबके साथ लगेगा। सिर्फ जो मीन्स कि जिनको हमने हाफ करके लिखा हुआ है, जो आधे हैं, उनके साथ नहीं आएगा। ठीक है, जो आधा वो है वो पूरा बन जाएगा। जैसे र प्लस छोटा अ, फिर प्लस, फिर स। ठीक है, फिर प्लस। अब स को कौन सी मात्रा है? स को है बड़े छोटे ओ की, तो फिर छोटा ओ आ जाएगा, प्लस फिर बड़ी ई आ जाएगा। ठीक है, रसोई। नेक्स्ट आ जाएगा मंटू। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। मंटू के घर मेज पर खाने का क्या क्या सामान पड़ा था? उत्तर आएगा मंटू के घर मेज पर सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले, ठीक है, आदि सामान पड़े थे। नेक्स्ट आएगा चोरी करने पर मंटू की अंतरात्मा ने क्या आवाज़ दी? इसका उत्तर है चोरी करने पर मंटू की अंतरात्मा ने आवाज़ दी, मंटू तुमने ठीक नहीं किया, ये चोरी है। नेक्स्ट आएगा मंटू के घर चाय पर कौन आने वाले थे? तो कौन आने वाले थे? चाचा अशोक। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, मंटू के घर उसके चाचा अशोक चाय पर आने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंटू ने क्या गलत काम किया था? इसका उत्तर है मंटू ने किसी से पूछे बिना, मतलब उसने अपनी मम्मी से भी नहीं पूछा, बहन से भी नहीं पूछा, है ना, किसी से पूछे बिना चोरी से एक चीकू और रसगुल्ला मेज से उठाकर खा लिया था। नेक्स्ट है मंटू के हाथ से लोटा क्यों गिरा? लोटा क्यों होता है? जैसे गड़वी होती है ना, हम पंजाबी में बोलते हैं गड़वी, वैसा ही लोटा होता है। तो वो क्यों गिरा था? घबराहट के कारण मंटू के हाथ से लोटा गिर गया। नेक्स्ट आएगा मंटू की जगह यदि आप होते तो क्या करते? इसका उत्तर लिखेंगे, मंटू की जगह यदि हम होते तो चोरी करते, फल या मिठाई नहीं खाते, बल्कि माँ से पूछकर ही उन्हें लेते। मीन्स कि हम चोरी करके नहीं खाते, माँ से पूछकर ही लेते। तो मुझे सच सच में बताओ, आप में से कौन है बच्चे जो अपनी मम्मी से पूछे बिना चोरी से सामान खाते हैं? जो भी खाते हैं वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। मुझे पता है किसी ने नहीं लिखना, लेकिन खाते सभी हैं। मम्मी से पूछे बिना जो चीज़ अच्छी लगती है खाते हैं, लेकिन लिखेगा कोई नहीं, ठीक है। तो अब ये था हमारा चैप्टर वह आवाज़। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।